तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स का टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा अच्छे लेवल के लिए होता है, जैसे कि सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई या एनटीएससी या एनएससीजीएस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर आप तैयारी करवा रहे हो, या केवीपीवाई भी आप कह सकते हो। तो ये हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जैसे जिनमें से सबसे एक और मोस्ट पॉपुलर जो होता है, देखिए आप लोग आ, सबसे पहले जिनका नाम देते हैं हम सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है ना। इनका नाम होता है सिमेट्रिक सर्किट्स। आपको नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं इनमें सिमेट्री का लफड़ा रहता होगा, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो मुझे बनाने दीजिए, ठीक है। यहां पर रेसिस्टर, यहां पर रेसिस्टर, यहां पर रेसिस्टर, यहां पर रेसिस्टर, ठीक है ना। ये आपका जंक्शन है। जंक्शन पता है आपको? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पता है क्या दिया हुआ है? एग्जांपल ले लीजिए, चलिए आप, ठीक है ना, कि फाइंड आर ए बी, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालना है ए से बी के बीच। और सारे जो ये रेसिस्टर्स है, इनकी वैल्यू है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर डॉट 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 आर आर आर। बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। ये सारे हमारे रेसिस्टर्स हैं जिनकी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर वैल्यूज है, ठीक है। तो इन सिमेट्रिक सर्किट्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको नोट डाउन करनी होगी। ऐसे स्पेशल केसेस की ट्रिक क्या होती है, ठीक है ना। देखिए, ऐसे स्पेशल केसेस में ये होता है और एक लाइन तो जोड़नी ही भूल गया इसमें मैं, ठीक है ना। ये हमारा ये हमारा ये, ओहो हो भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ऐसे टाइप के सर्किट्स में आपको ध्यान रखना होगा, हमें ए और बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है। तो अगर जो लाइन, ध्यान देना है आपको, ध्यान दीजिए, जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। देखिए, पहली बात तो जिन टर्मिनल्स के बीच में हमें रेसिस्टेंस निकालना है वो है हमारा ए टर्मिनल और दूसरा है हमारा बी टर्मिनल। हमें निकालना है रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो जो हमारा लाइन है, जिस टर्मिनल वाली लाइन, जो लाइन टर्मिनल्स को ज्वाइन कर रही है, उसके परपेंडिकुलर वाली एक लाइन देखिए, ठीक है ना। क्लियर है? ध्यान दीजिए, अब लॉजिक सुनो दोबारा से। जो हमारी ये वाली लाइन है, समझ रहे हो, लाइन ज्वाइनिंग, ऐसी लाइन जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। अगर वो सिमेट्री की तरह या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करती है, किसकी तरह? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझते हो? जैसे आप लोग देख सकते हो, ये जो लाइन है, मैं इसको ड्रॉ करके देखता हूं आप लोगों के लिए, अगर आपको समझ आता है तो बहुत बढ़िया। जो ये वाली लाइन है आप देख सकते हो, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम कर रही है? यस सर, बिल्कुल कर रही है। आप इसके ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, और नीचे वाला पार्ट देखो, तो आपको नजर आएगा कि हाँ सर, ये तो सिमेट्री की तरह ऐड कर रही है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह ऐड करती है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है। ये जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं, एनएससीजीएस लेवल के क्वेश्चंस है, केवीपीवाई के, एनएससीपी, जितने भी आपके फिजिक्स रिलेटेड ओलंपियाड्स होते हैं। तो क्या होता है जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर लाइन ये वाली आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है। कौन सी परपेंडिकुलर लाइन है? अगर मैं गलत ना हो तो यही वाली परपेंडिकुलर लाइन है, यस। तो जो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान दीजिए, जो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, इसके जो जंक्शंस होते हैं, इसके 3 जंक्शन है, पहला जंक्शन, दूसरा जंक्शन और तीसरा जंक्शन। ये तीनों जंक्शंस जो होते हैं, ऑल जंक्शंस कैसे एक्ट करते हैं, जल्दी बताइए। ये हमारे इक्वी पोटेंशियल की तरह एक्ट करते, इक्वी पोटेंशियल हो जाते हैं। इक्वी पोटेंशियल समझते हो? मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर है,
उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर है। ध्यान दीजिए, अगर 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, मतलब कि एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दो जगह सेम पोटेंशियल है, बराबर पर है, ठीक है ना। और करंट कब फ्लो करता है, जब एक का पोटेंशियल कम होता है और एक का ज्यादा होता है, तो करंट जो है ज्यादा वाले से कम वाले पर लुढ़कने लग जाते हैं, पर दोनों सेम जगह है, तो चार्जेस फ्लो करेंगे नहीं करेंगे, इसका मतलब करंट फ्लो होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला सर्किट जो है बड़ूम बड़ाम हो जाएगा, ये वाली जो तार है बड़ूम हो जाएगी, खत्म, खलास। तो इसका जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका सर्किट जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये बीच वाली लाइन बड़ूम बड़ाम कर दो और ये बच गया ऐसे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना। जो मेरा ये वाला पोर्शन था ना प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन मैंने गायब ही कर दी इस क्वेश्चन में से, गायब कर दी, तो हमारा सर्किट कैसा बन गया जल्दी बताइए एवरीबॉडी। सर्किट बन गया आर 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 आर। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो क्या सर? यार देखो ना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। हाँ सर बिल्कुल। तो ये चारों आप लोगों को क्या सीरीज में नजर आ रहे हैं? सर हाँ आ रहे आ रहे आ रहे बिल्कुल आ रहे हैं। क्या ये चारों आप लोगों को सीरीज में नजर आ रहे हैं? सर आ रहे आ रहे आ रहे बिल्कुल आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। एक बात बताओ, ये जो बीच के दो रह गए ये दोनों आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं? सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? तो इसका नया डायग्राम क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ भाई, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अगर आर 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 चार रेसिस्टर सीरीज में है, हाय राजकुमार तिवारी जी, तो ये 4R हो जाएगा, ये हमारा 2R हो जाएगा, ये हमारा अगेन 4R हो जाएगा। क्या ये तीनों पैरेलल में है? जल्दी बताइए एवरीबॉडी, यस और नो। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा ये कुछ बच्चे पूछ लेते हैं ये कैंसिल होगा क्यों? अरे कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो रेसिस्टेंस कितना ऑफर करेगा ये? 0 ओम। करंट कितना ऑफर करेगा ये? 0 एम्पियर। तो इस वजह से यहां पर सारा मसला ही बिगड़ जाएगा। अब तो आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हो, तीनों पैरेलल में है, 4R 2R और 4R पैरेलल में है ना, 1/R इक्विवेलेंट लिख दो, 1/4R प्लस 1/2R। ठीक है ना। हाय किंजा शेख, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो? प्लस 1/4R, क्या यही हो जाएगा हमारा? 1/R इक्वलेंट कितना आएगा जल्दी बताइए? 4R एलसीएम आ जाएगा, ये 1 + 2 + 1, और रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4R अपॉन में 2 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका कट जाएगा, सॉरी ये स्मॉल आर था, तो हमारा कितना आंसर आ गया? स्मॉल आर। तो आप लोगों को ये लर्न कर लीजिए, जब भी आपके पास ऐसे टाइप का कभी भी जीवन में सिमेट्रिक सर्किट आएगा, लाइफ में कभी भी आपका ऐसा सिमेट्रिक सर्किट आएगा, देन ऑलवेज यू नीड टू लर्न दैट द नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस, ध्यान दीजिएगा, नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया यार, बताओ। तो जो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिए, जो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा अक्रॉस दोज टर्मिनल्स, ठीक है ना, अक्रॉस दोज टर्मिनल्स विच आर एक्टिंग एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट कर रहे हैं फॉर द सर्किट, ठीक है ना, सर्किट के लिए, तो उसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारा सीधा सीधा आर निकल कर आ जाएगा। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। क्या आपको याद हो गई तो जल्दी बताइए एवरीबॉडी, अगर आप लोगों को याद हो गई है तो जल्दी बताइए फटाफट से। कितना हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैं दोबारा लिख देता हूं, ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा इस प्रकार से ये सिमेट्रिक सर्किट आज का
खत्म होता है। इसके बाद हम दूसरे सर्किट्स की ओर बढ़ेंगे विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो